आगे बढ़ते हैं, प्राच्यवादी विचारकों के विरुद्ध में जो विचारधारा खड़ी हुई उसकी बात करेंगे। अभी सिलेबस यही डिमांड कर रहा है। पूरब की जघन्य गलतियां, पूरब का मतलब है पूरब के देश, एशिया के देश। जघन्य मतलब जैसे इन्होंने बहुत गंभीर अपराध कर दिया हो, इस तरह की बातें आ रही थी प्राच्यवादियों के विरोधी खेमे से। प्राच्यवादी जो कि एशिया की भाषाओं, यहाँ की संस्कृति, भारत का पक्ष ले रहे थे, इन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो कौन लोग थे? यहां पर दो नाम मुख्य रूप से आते हैं जब हम इनकी बात करते हैं, जो आपके यहां पे दिए हैं। एक तो है व्यक्ति थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। इस व्यक्ति का नाम याद रखना आप, मैकॉले का। एक जिसने इसको प्रोत्साहित किया था उस समय, वो थे आपके उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, लॉर्ड भी लगता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। प्राच्यवादियों के विरुद्ध या प्राच्यवादियों से आगे उनके खिलाफ जो विचारधारा दी गई उसको कहा गया पूरब की जघन्य गलतियां। इन्होंने कहा कि जो भारत के लोग हैं, जो यहां का साहित्य है, वो सही नहीं है, केवल कहानियां है उसके अंदर, कुछ ज्यादा नहीं है। जो पूर्वी ज्ञान है वो कहानियों पर आधारित है, गलतियां उसमें बहुत सारी है ना। पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों पर आधारित है, त्रुटियों से भरा हुआ है, अवैज्ञानिक है। देखिए इनकी जो विचारधारा थी उसमें क्या कहा इन्होंने, पूर्वी समाजों का ज्ञान, पूर्वी समाज मतलब एशिया के देश जिसमें भारत भी था, पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा, गलतियां बहुत है इसके अंदर, प्रामाणिक नहीं है, जैसे यही सारे सही हो, त्रुटियों से भरा और अवैज्ञानिक है। पहली बात तो इन्होंने ये की। दूसरी बात, पहले तो आपको यह बताना है कि इनके अनुसार जो पूर्वी समाज है, इसमें भारत भी था, पूरा ज्ञान गलतियों से भरा हुआ है, सही कुछ नहीं है। पूर्वी साहित्य जो जितना भी यहाँ का लिटरेचर है वो अगंभीर है, यहाँ की पुस्तकों में ज्यादा गंभीरता नजर नहीं आती, कोई भी गंभीर बात नहीं करते, बस कहानियां किससे चलते रहते हैं। पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही है, गहरा ज्ञान नहीं है। पूर्वी साहित्य अगंभीर, कोई गंभीरता नहीं है तथा सतही है। सतही का मतलब कोई गहरी बात नहीं, ऊपर ऊपर का जो है, जो बातें बताई गई है। उसके बाद में जो यहाँ का एजुकेशन है उसमें एक तो सटीकता नहीं है, शिक्षा में सटीक, व्यवहारिक तथा उपयोगी ज्ञान नहीं है जो कि दिया जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा शिक्षा में क्या होना चाहिए, तो शिक्षा के जरिए क्या करना चाहिए। देखो तीसरा इनकी विचार क्या था कि शिक्षा के जरिए तो सटीक, जो सही है बिल्कुल सटीक, दूसरा व्यवहारिक, सटीक व्यवहारिक तथा उपयोगी ज्ञान दिया जाना चाहिए। उपयोगी ज्ञान जो कि भारत में नहीं दिया जाता है, इनका ऐसा मानना था। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जो साहित्य में गलतियां बहुत है, यहाँ का ज्ञान व्यवहारिक नहीं, अगंभीर है। इन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सटीक हो, व्यवहारिक हो, जो व्यक्ति के कहीं काम आए। आपके यहाँ तो सारी कहानियां ही कहानियां हैं और माना जाता है, पता नहीं कहां कहां से जो किंवदंतियां चलती हैं, कुछ मिलाकर के आपके पास ज्ञान नहीं है, इनका ये कहना था। इन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो पश्चिमी ज्ञान है, जो पश्चिमी विज्ञान है, जो साइंस है, पश्चिमी ज्ञान जो है वो विज्ञान और तकनीक पर आधारित है, इसलिए आपको ये पढ़ना है। तो उन्होंने कहा कि भारतीयों को, चौथा, भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान, याद रखना ये इनकी मान्यता है, जो कि प्राच्यवादियों से बिल्कुल उल्टी विचारधारा थी। पश्चिमी विज्ञान, भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान तथा तकनीक सफलताएं पढ़ाई जानी चाहिए। पश्चिमी विज्ञान तथा तकनीकी सफलताएं कि पश्चिम ने कैसे नए नए आविष्कार किए हैं वो बताया जाना चाहिए। तकनीकी सफलताएं पढ़ाई जानी चाहिए। इनको पता नहीं है कि भारत में
प्राचीन काल में ही पुष्पक जैसा विमान बना लिया था और यहां पर चरक और सुश्रुत एक शल्य चिकित्सक थे, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे, सर्जन थे उस समय, शायद विश्व इतिहास के पहले सर्जन होंगे वो, लेकिन इनको पता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पक्षीय दृष्टिकोण देख रहे हैं और अंग्रेजी शिक्षा के फेवर में अपनी बात बता रहे हैं। खैर, हमें पढ़ना है, हम इनके विचारों को जान रहे हैं अभी, तो आपको ये सब समझना है। फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो अरबी भाषा है, जो संस्कृत भाषा है, उनके बजाय अंग्रेजी में शिक्षा दी जानी चाहिए। अरबी, फारसी तथा संस्कृत की बजाय शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए। लो साहब, अंग्रेजी पढ़ाओ, अ से अनार नहीं सिखाना है, ए से एप्पल सिखाना है। शिक्षा का माध्यम क्या हो जाना चाहिए? अंग्रेजी। ये मैकॉले जैसे लोग सोचते थे, अंग्रेजी होना चाहिए। फिर अंग्रेजी पढ़ने से क्या होगा? इन्होंने कहा कि जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो यहां के लोग अंग्रेजी साहित्य पढ़ेंगे, है ना, जो अंग्रेजी का उनको ज्ञान हो जाएगा। अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीय जो है वो श्रेष्ठ साहित्य पढ़ेंगे, अंग्रेजी साहित्य पढ़ेंगे। देखो, अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीय श्रेष्ठ साहित्य, मतलब अंग्रेजी साहित्य पढ़ेंगे, उनको उन्होंने श्रेष्ठ साहित्य कहा। श्रेष्ठ साहित्य पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे वहां का, तो उनको जो है यथार्थ का ज्ञान होगा कि सत्य क्या है। पश्चिमी विज्ञान पढ़ेंगे, तर्कशास्त्र पढ़ेंगे और दर्शन से अवगत होंगे तो वे सभ्य बन जाएंगे। पश्चिमी विज्ञान, तर्क व दर्शन का अध्ययन कर, भारतीय सभ्य बनेंगे। देख लो आप, ये इनकी मान्यता थी। मतलब पूरा भारत के अंदर तो कुछ है ही नहीं, जैसे सब है जो इनके पास ही है। लोगों की रुचियां बदलेगी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो थीम था वो क्या था? मैकॉले ये कहा कि मैं एक ऐसा बाबू वर्ग चाहता हूं जो शरीर से भारतीय हो लेकिन मस्तिष्क से अंग्रेज हो। तो एजुकेशन के जरिए उनके मस्तिष्क पर कब्जा किया जा सकता है। और ये पूरी एक विधिवत जो है एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने काम किया कि भारतीय जो भाषाएं थी उनको दरकिनार किया, अंग्रेजी भारतीयों पर थोपने का प्रयास किया और उसमें काफी हद तक वो सफल भी हुए। आज भी हम देखते हैं, हम लोग अंग्रेजी को बोलना अपनी शान समझते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जरूरी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी भाषाओं के प्रति उपेक्षा का भाव रखें। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ के मानवीय मस्तिष्क को कमजोर करने का प्रयास उस समय से किया गया, जो आज भी जारी है। इन्होंने कहा कि लोगों की रुचियां बदलेगी, मान्यताएं बदलेगी, संस्कृति बदलने में हम सफल हो जाएंगे और हम इसको नाम दे देंगे सभ्यता, कि हम देशी जनता को सभ्य बना रहे हैं। चलो एक और लिख लेते हैं। लोगों की रुचियां, मान्यताएं, लोगों की रुचियां, इंटरेस्ट बदलेंगे, उनके कस्टम्स, रीति रिवाज बदल जाएंगे, उनका कल्चर बदल जाएगा। लोगों की रुचियां, मान्यताएं, संस्कृति बदलने से वे सभ्य बनेंगे। संस्कृति बदलने से वे सभ्य बनेंगे। अरे सभ्य क्या बनेंगे? अपनी संस्कृति से दूर रहकर कोई सभ्य बन सकता है कि? मुझे ये बताइए। भारतीय संस्कृति कितनी खूबसूरत है। आप मान लीजिए आप राम राम बोलते हैं सभी को। आप सुबह किसी के घर में शादी है उसको भी राम राम बोल सकते हैं। किसी के घर में कोई डेथ हो गई, वहां मिलने के लिए जाएंगे तो उनको भी राम राम बोल सकते हैं। लेकिन क्या आप सबको गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं क्या? किसी के घर में डेथ हुई और वहां जाकर के आप बोलेंगे हेलो गुड मॉर्निंग? क्या कहेंगे वो? अरे यार आदमी क्या, इसका दिमाग खराब हो गया क्या? हमारा तो मॉर्निंग बिगड़ गई और गुड मॉर्निंग कह रहा है। यह है संस्कृति का फर्क। लेकिन यहां पर एक षड्यंत्र हो रहा था, एक सोची समझी साजिश हो रही थी। पूरब की जघन्य गलतियों के नाम पर यह सिस्टम थोपा जा रहा था। अगर एग्जाम में आए कि प्राच्यवादियों के खिलाफ कौन सी विचारधारा काम कर रही थी, या फिर थॉमस बेबिंगटन, मैकॉले और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जैसे विचारक भारतीय शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, तो आप भारतीय साहित्य के बारे में क्या सोचते थे,
यह आपको लिखना है। ये इनके विचार थे। मैकॉले ने क्या कहा? मैकॉले ये कहता था, ये देखिए, इस व्यक्ति को आप याद रखना। कई बार बच्चे मुझे कहते हैं, सर क्या बार बार परीक्षा लेते हो? देखो बेटा, ये मेरा दोष नहीं है, आप मुझे दोष मत दो, ये इस व्यक्ति का दोष है। आज की जो शिक्षा पद्धति इसके द्वारा थोपी गई है, टाइम टेबल, सब्जेक्ट्स, एग्जाम्स, ये सब इसकी देन है। मैं आगे आऊंगा जब हम नई दिनचर्या वाला टॉपिक क्लियर करें, बड़ा मजा आएगा आपको। हम हंसी चिचोली में बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे। अब क्या होता है, बेबिंगटन मैकॉले ये बताता है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय, मतलब आप जैसे इंग्लैंड या यूरोप के किसी भी देश में चले जाइए, वहां पर एक लाइब्रेरी देखिए, उस लाइब्रेरी का एक कोना और उस कोने में भी अलमारी रखी है, उसका एक खाना होता है ना, अलमारी के अंदर हम सामान रखते हैं जो, उसका एक खाने की किताबों का अगर ज्ञान उसको निकाल दिया जाए तो पूरे भारत की, पूरे अरब जगत और पूरा इंडिया, उसके पूरे ज्ञान को भी मिला लेना तो भी वो उस एक खाने की बराबरी नहीं कर सकते। कितनी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। खैर, उस समय उसकी सत्ता थी, वो कह सकता था। उसने यही कहा, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक खाना, उसका ज्ञान समूचे अरब और भारत के जो पूरा साहित्य है उससे कई गुना बढ़ गए हैं। शायद होश में नहीं था इस वक्त कहते वो। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं 1835 के अंदर अंग्रेजों ने एक शिक्षा अधिनियम लाया। याद रखना, 1835 में अंग्रेजों का एक एक्ट आया था, शिक्षा अधिनियम। अच्छी बात थी, शिक्षा पर उन्होंने पहली बार ध्यान दिया और उस समय उन्होंने शिक्षा पर पैसे खर्च किया। शायद 1 लाख रुपए का प्रावधान था, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन लगभग कंफर्म है 1 लाख रुपए उन्होंने कहा कि मैं एजुकेशन पर खर्च करना। और ये सारा जो ताना बाना बुना गया था, ये जो बात थी वो मैकॉले मिनट्स पर आधारित थी। मैकॉले मिनट्स का मतलब होता है विवरण। देखो बेटा, मैकॉले मिनट्स पर आधारित। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। याद रखना, 1835 के अंदर जब ये काम हुआ, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिसका कार्यकाल 1828 से 1835, ये देखिए इसका कार्यकाल मैं बता देता हूं आपको, 1828 से 1835 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। सती प्रथा पर रोक इन्होंने लगाई थी राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के। याद रखना, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक किसके लिए जाने जाते हैं? सती प्रथा पर रोक। बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। सती प्रथा रोक अधिनियम 1828 में ये लाए थे राजा राम मोहन राय, जो समाज सुधार थे। आगे पढ़ेंगे हम महिला जाति और सुधार वाले चैप्टर में। इन्होंने उस समय मैकॉले को बुलाया और बोला भाई एजुकेशन पे कुछ बोलो। तो मैकॉले ने मिनट्स दिए। देखो बेटा, कोई भी हम मीटिंग लेते हैं ना, तो मीटिंग के हम मिनट्स लिखते हैं। मिनट्स वो घड़ी वाले मिनट्स उससे एक्विवेलेंट है, लेकिन आप इसको ये समझना विवरण लिखते हैं। कि जैसे हम हाउस मीटिंग लेते हैं तो हाउस में इस बात पे चर्चा की गई कि आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे, अननेसेसरी बाहर मूवमेंट नहीं करेंगे, वो मिनट्स होते हैं। मैकॉले ने एक मिनट्स बनाए और मिनट्स के आधार पर 1835 के अंदर शिक्षा अधिनियम अंग्रेजों ने पारित किया। याद रखना, वो किसके ऊपर आधारित थे? मैकॉले मिनट्स के ऊपर आधारित थे, 1835। जरूर याद रखना। तत्कालीन भारतीय शिक्षा का जो खाका रचा बचा बुना गया, जो खाका खींचा गया, जो सिस्टम डेवलप किया गया, उसमें मैकॉले का अहम रोल था। बहुत ज्यादा काम उसने किया था। इन्होंने कहा कि जो मीडियम है, जो हायर एजुकेशन का मीडियम है, वो अंग्रेजी हो। उच्च शिक्षा अंग्रेजी में दी जाए। उच्च शिक्षा का माध्यम क्या हो? अंग्रेजी हो। उच्च शिक्षा का माध्यम इंग्लिश हो, अंग्रेजी भाषा हो। और इन्होंने कहा कि अब जो किताबें हैं वो धीरे धीरे इंग्लिश में छापनी शुरू करा, तो अंग्रेजी में पाठ्य पुस्तकें छपनी शुरू हुई। और अब आपको मैं बताना चाहता हूं, हमने पिछले वीडियो में दो इंस्टीट्यूशन, जो एक तो हिंदू कॉलेज था उसके ऊपर चर्चा की थी, एक कलकत्ता मदरसा। तो मैकॉले ने कहा इनके ऊपर पैसा खर्च मत करो आप, ये फारसी, अरबी, संस्कृत बेकार की बात है, उस पर कोई ध्यान मत दो, उनको खत्म होने दो, आप अंग्रेजी को डेवलप करो, इंग्लिश को आगे लाओ। तो उन्होंने कहा कि ये जो कलकत्ता मदरसा है और ये हिंदू कॉलेज है, बनारस हिंदू कॉलेज,
स्वतः क्षरण का शिकार होते हुए देखना चाहता हूं मैं इनको। ये अंधकार के मंदिर है। मैकॉले ने क्या कहा? स्वतः क्षरण का शिकार होते हुए अंधकार के मंदिर है। कौन कौन? कलकत्ता मदरसा और बनारस हिंदू कॉलेज। इसके साथ में वो सारी संस्थाएं जो हिंदी को, अरबी को, फारसी को, इसको, संस्कृत को प्रोत्साहन देती थी। तो पिछला वीडियो मानसिक रूप से शांति देता था, इसने उथल पुथल मचा दी कि भाई ऐसा क्या बिगाड़ दिया हमने आपका, जो आप हमें बोल रहे हो कि आप तो त्रुटिपूर्ण हो, आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, अवैज्ञानिक हो, आपका जो साहित्य है वो अगंभीर है, केवल सतही है। अगर शिक्षा चाहिए तो सटीक, व्यवहारिक और उपयोगी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आप क्या करो, पश्चिमी विज्ञान और तकनीक की जो सफलताएं हैं उसको ध्यान से पढ़ो कि हमने क्या क्या किया है, अंग्रेजों ने क्या क्या किया है। ये अरबी, फारसी, संस्कृत बेकार की बातें हैं। आप तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाओ लोगों को, और इससे वो श्रेष्ठ बनेंगे, नेक बनेंगे, ईमानदार बनेंगे, लोगों की मान्यताएं बदल दो तो वो सभ्य बनेंगे। सार की बात यही है, मैकॉले ये चाहता था एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो शरीर से हिंदुस्तानी हो, शरीर से भारतीय हो, लेकिन मस्तिष्क से अंग्रेज हो, अंग्रेजों के लिए सोचे, अंग्रेजों के लिए काम करे, अंग्रेजी के लिए काम करे। और उसमें वो काफी सफल हुए। यहां पर आपको शिक्षा अधिनियम 1835, मैकॉले ने इसके मिनट्स लिखे थे, मैकॉले मिनट्स पर आधारित था। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का एक योगदान है, इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। यहां पर इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक पूरा होता है जो कि प्राच्यवादियों के खिलाफ था, पूर्व की जघन्य गलतियां। इस तरह से लिखिए इसको, उसके बाद में हम तीसरे वीडियो की ओर चलेंगे।